प्रेम से बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी। परमादरणीय परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, उनकी ही असीम कृपा, उनकी ही छत्र छाया, उनका ही आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। नित्य प्रति सत्संग रूपी उस सरोवर में हम सब गोते लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ये जीवन का बहुत ही अनुपम दृश्य बोलें, अनुपम प्रसंग बोलें, बहुत ही अच्छा वक्त हमारा गुजर रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम। लिखा गया कि उन महापुरुषों की महिमा, उन महापुरुषों के चरित्र का गुणानुवाद जब जब भी जीवन में होता है, जब जब भी उन महापुरुषों से हमारा मेलाप होता है किसी भी माध्यम से, ऐसा नहीं है कि केवल उन महापुरुषों के समकक्ष आकर बैठ जाएं, उन महापुरुषों के सामने हमारा बैठना हो जाए, अपितु किसी भी माध्यम से सामने न बैठ कर भी अगर मन में चिंतन महापुरुषों का चल रहा है, मन में जिज्ञासा उन सत्पुरुषों की चल रही है, तो वो भी एक प्रकार का मेलाप ही है। प्रेम से बोलो श्री राम। और जहां तक देखा गया कि तन से बड़ा मन का मेलाप है। क्यों? क्योंकि तन की ना एक लिमिटेशंस हैं, तन की एक मर्यादा है, एक रेखा है, उस रेखा को हम लांघ नहीं सकते। तन में ऐसा निर्धारित कर दिया गया है। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु जो मन का मेलाप है, जो हृदय से हृदय का मेलाप है, उसमें कोई भी बाध्यता नहीं है, उसमें कोई भी बीच में रेखा अंकित नहीं की गई है। इसलिए कहा गया कि मन से मन का मेलाप वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुदृढ़ है, क्योंकि टूटता नहीं है। गुरु के समकक्ष हो जाएंगे, कितनी देर बैठेंगे? संतों के पास बैठ जाएं तो कितनी देर बैठेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक समय तो निर्धारित है ना, उससे ज्यादा तो बैठ नहीं पाएंगे। परंतु अगर मन में गुरु बस गए, मन में वो मालिक का दीदार मिलने लगा, तो फिर कोई टाइम की लिमिटेशंस है क्या? नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि वो मन में बैठेगा कैसे? इतना सरल तो नहीं है। महापुरुष बोलते हैं कि हमने अपना सारा जन्म गुजार दिया, इतनी सिद्धियों को साधा, इतने यत्न किए, इतने जतन किए,
केवल एक उस मालिक की, उस प्रभु परमात्मा की झलक पाने के लिए कि वो आकर बस जाए मन में। पर अंततः देखा गया कि वो मालिक मिलता नहीं है। इतने जतन, इतने साधन, इतने तप, व्रत, नियम, अनुष्ठान, बहुत कुछ कर लिया, परंतु परिणाम कुछ मिला नहीं। इसलिए लिखना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस चौपाई में ये बात अंकित कर दी कि जन्म जन्म मुनि जतन करा है, अंतराम कबहु आवत नाहि, अंतराम कबहु आवत नाहि। जतन करते हैं वो, अपने साधनों की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के पीछे पूरा जीवन गुजार देते हैं। बहुत बार क्या होता है, देखा गया है कि जीवन में छोड़ने का भी अहंकार आ जाता है। जीवन में केवल ग्रहण करने से अहंकार नहीं आता है। कोई चीज मिल जाती है वो तो एक सामान्य बात है कि मिलेगा तो अहंकार होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि प्रभुता पाए जाहे मद नाहे, ऐसो जग में जन्म्यो नाहे। कि प्रभुता पाए जाहे मद नाहे, अर्थात कुछ मिल गया, कुछ प्राप्त हो गया, कोई चीज ऐसी आ गई, वो कोई भी हो ना, पद मिल जाए, मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, माया मिल जाए, संसार मिल जाए, संसार के वैभव मिल जाए, संसार के पदार्थ मिल जाए, इतने कदर की भगवान की प्राप्ति हो जाए तो भी अहंकार से जीव भर जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब इसमें भेद है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति होगी तो फिर वो जीव होगा ही नहीं, वो जीवपना समाप्त हो जाएगा। पर तथाकथित बातें होती हैं कि प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो गई, मिला नहीं है। तो बहुत बार देखा जाता है कि जीव को अपने साधन का भी अहंकार हो जाता है। केवल दुराचारी व्यक्ति अभिमान करे ये तो साधारण बात है। कभी कभी सूक्ष्मता से देखा जाता है जो इस मार्ग के पथिक हैं, जो धर्माचरण करते हैं, धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त हैं, उनके जीवन में भी माया का प्रवेश होता है तो अभिमान से तन प्रफुल्लित हो जाता है। तो साधन आते हैं तो नेचुरल सी बात है, साधन जैसे ही जीवन में आएंगे तो साधन केवल साधने के लिए आए तो बात चल जाती है, पर साधन गिराने के लिए भी आते हैं। सीढ़ी सेम होती है, जीना या आप क्या बोलते हैं उसको, सिंधी में बोलते हैं डाकण, अब हिंदी में बोलते हैं जीना, सीढ़ी। अब सीढ़ी तो सेम है, परंतु क्या सीढ़ी से केवल ऊपर चला जाता है क्या? जो सीढ़ी ऊपर लेके जाती है वही सीढ़ी नीचे भी तो लेके आती है। सीढ़ी तो एक ही है, ऐसा तो नहीं होता है जाने की अलग हो और आने की अलग हो, ऐसा होता है क्या? प्रेम से बोलो श्री राम।
वो माता बोल रही अलग अलग होती है, पर अलग अलग भी होती है। भले घर में 2 सीढ़ियां हो, पर जा तो सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं ना कि आ या जा नहीं सकते। आपने निर्धारित कर ली वो बात अलग है कि ये जाने की है या आने की है, परंतु जा और आ तो सकते हैं ना। तो साधन भी यही काम करता है। अगर साधन श्रेष्ठता से किया जाए, निरअभिमानता से किया जाए, तो वो ऊपर उठाता है। परंतु बहुत बार देखा गया कि साधनों में भी अहंकार आ जाता है। भक्ति करी तो भक्ति का भी अहंकार, प्रेम किया तो प्रेम में भी अभिमान आ गया। जीव प्रफुल्लित हो जाता है कि हाँ, प्रेम अनन्यता को प्राप्त करता है। अनन्यता यानी कि प्रेम किसी के भी अंतर का वो जो अभिमान है उसको ग्रहण करता ही नहीं है, दूर है इन सब चीजों से। वही तो प्रेम है। हमारे आचार्य श्री ने एक बात याद कर लो कि जो आचार्य मार्ग प्रशस्त करे वही उत्तम मार्ग है। सबके आचार्य हैं, सबके गुरु परंपरा से ये अध्यात्म का मार्ग चलता है। जितना ज्यादा देखोगे, जितना ज्यादा करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा फंस जाओगे। इसलिए श्रेष्ठ मार्ग वही है जो हमारे आचार्य ने हमको दिया है। गुरु ने बता दिया जो मार्ग, पुरुष में अपने आप की श्रद्धा संपूर्ण चित्त से करनी चाहिए, बाकी तो भटक जाओगे। बहुत बड़ा भटका है, बहुत बड़ा भंवर है। लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर फंसते चले जाओगे। तो संसार केवल बांधता है ऐसी बात नहीं है। बहुत बार जीव अपने आप को स्वयं भी बांध लेता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो सबसे पहले तो संसार से विरक्ति हो जाए, यही बहुत टफ बात है। क्या बोलते हैं उसको, स्थिति के ऊपर है ना, क्लास के ऊपर चढ़ती जाएगी ना। तो सबसे छोटी क्लास तो यही है कि जीवन में सबसे पहले तो संसार छूटे। अब जैसे ही ना संसार छूटा तो संसार जब अच्छा नहीं लगने लगा, साधन आ जाता है जीवन में। तो फिर अध्यात्म के भी रोड़े हैं। इसलिए दुख 3 प्रकार के बताए गए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। 3 ताप हैं। कौन कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अब कोई विचार करे कि आध्यात्मिक दुख कैसा है, तो स्तर की बात है, स्थिति की बात है, अपना अपना एक क्लास है। तो सबसे पहली तो दुविधाएं संसार की हैं। अब आप बोलोगे कि संसार की दुविधाएं तो छोड़ें, फिर तो ये विषय पता चले। यहाँ पे तो संसार से अभी तक नहीं छूटे हैं, परंतु हम में क्या है, बोलते ना 50-50। थोड़ा संसार छोड़ देते हैं, थोड़ा सा अध्यात्म को पकड़ लेते हैं, तो थोड़ा संसार का अभिमान और थोड़ा वरी परमार्थ का अभिमान। जब थोड़ा थोड़ा हमको लगता है कि कुछ होता थोड़े नहीं है थोड़े से। पर एक बात याद कर लेना, संसार का कोई भी दोष जब भी लगेगा उसकी शुरुआत थोड़े से ही होती है।
ऐसा नहीं होता है कि कोई भी, चाहे संसार का रोग क्यों नहीं हो, संसार की कोई भी परेशानी क्यों नहीं हो, शुरू कब से होती है? अब हम उनको थोड़े में ही अगर निपटा लें तो फिर तो बच जाएंगे। और हमारी क्या आदत है, अब इग्नोर करते हैं। थोड़ा ही तो है। जिस दिन बच्चे ने 1 रुपए की चोरी करी, अगर उसी दिन उसको 2 थप्पड़ लगाते तो मजाल है कि वो कभी चोरी करेगा। पर हमारी आदत क्या है, चोरी को नहीं देखेंगे, देखेंगे 1 रुपए की तो करिए, चलेगा। बात 1 रुपए की नहीं है, बात है कि उसमें वो आदत आ गई, आएगी थोड़ी से ही। अब जिस दिन जुआ खेला था जुआरी ने, तो क्या सीधे दाव लगाया था क्या करोड़ रुपए का? पहले तो केवल 10, 15, 20 रुपए का ही लगाया होगा। तो संसार में जितनी भी दोष वृत्तियां हैं, संसार का जितना भी पसारा हम देख रहे हैं, वो हमारे जीवन में आता है तो कैसे आता है? सूक्ष्म रूप से आता है, दिखाई नहीं देता है, आ गया। प्रेम से बोलो श्री राम। हमको दिखता नहीं है, हम इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसे नहीं चलता है। अब एक बात विचार करो, जिस प्रकार से संसार का दोष थोड़ा आता है, उसी प्रकार से जीवन में आध्यात्मिकता भी थोड़ी थोड़ी आती है। इसलिए कहा जाता है कि पहले थोड़े से शुरुआत करो, सीधे ही डायरेक्ट नहीं पहुंच जाओ कि परम धाम में पहुंचना है और ये करना है और वो करना है। केवल बातें रह जाएंगी, खोखली बातें, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलना जुलना नहीं है। बातों में क्या मिलेगा? बातें करने से थोड़ी ना परमात्मा मिल जाएगा। तो बातें नहीं करो, थोड़ा थोड़ा काम करो। और काम भी कैसे करना है, उसकी भी सही दिशा होनी चाहिए, क्योंकि सही दिशा होगी तभी वो नाव सही दिशा में चलेगी। अगर चलते जाओ, चलना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में चलना पर्याप्त है। अब हम चलने को ही समझ बैठे हैं, चल लिया ना अच्छा है, केवल चलना पर्याप्त नहीं है ना। चलो तो फिर तो संसार की तरफ भी तो चल ही रहे हो ना। तो ये तो वो हो गया, कल हम बोल रहे थे ना, आसमान से टपके और खजूर पे अटके। गिर तो गए आसमान से, पर आसमान से धरती पर गिरे ना, कहां बच गए, बीच में क्या आ गया? तो ऐसा नहीं हो ना, चलना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में सही मार्ग में चलना पर्याप्त है। साधन कर रहे हो तो उस साधन की श्रेष्ठता तभी सिद्ध होगी कि जब उस साधन को साध लो कि सही साधन है या नहीं। तो बहुत बार देखा जाता है कि नाम जपने से भी जीवन में अहंकार का बीज फूट जाता है, अंकुरित हो जाता है। अब क्या नाम जपना, भक्ति करना इसलिए करी थी कि भक्त बन जाएं? भक्त बनने के लिए भक्ति करते हैं क्या? प्रेम से बोलो श्री राम। कि 4 लोग बोलें कि ये तो भक्त है, 4 लोगों के सामने सम्मान पर आ जाती है, यही तो मन का स्वभाव है ना। थोड़ा सा करके देखो, जिस दिन कुछ अच्छा करोगे तो मन को चाहना होगी कि यार किसी को पता चल जाए, उसी दिन मन चाहेगा। किसी गरीब की आप सहायता करके देखो, किसी को 10 रुपए का दान दे के देखो, एक तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने इसको रिलीफ दिया, इसका दुख दूर किया। पर दूसरी एक और कामना होगी, क्या होगी कि ये बात किसी को पता चल जाए, मेरे द्वारा पता चले नहीं, किसी और के द्वारा पता चलनी चाहिए। पुण्य कर्म हमारे क्या है? हमारे पुण्य कर्म प्रचार मांगते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? आप बताओ।
ऐसा कोई है जो बोले नहीं कि मैं किसी की हेल्प करूं और मैं किसी को नहीं बताऊं? बोलेंगे मुंह से, ऐसा ही मैं तो नहीं चाहता, पर उस बोलने में भी अंदर की भावना यही है कि मैं श्रेष्ठता को सिद्ध हो जाऊं। कितनी गूढ़ बात है। नाम जपने में भी यही बात आ जाती है कि नाम जपने में भी एक सूक्ष्मतः अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि हाँ मैंने नाम जपा है। अब वो जैसे ही अहंकार आया तो वो सकामता को धारण कर लिया। सकामता को धारण जैसे ही किया तो वो इतना प्रफुल्लित नहीं होता है जितना होना चाहिए। जितना आनंद निष्कामता में है ना, निष्कामता में क्या होता है, भगवान बंध जाता है।